15, 8, 10 खलीफे हमारे साथ आ रहे हैं। ये मेरा वाला खू है, साथ ही हमारे बस्ती है। ये खलीफा साहब मौजूद थे साथ। जुम्मा हमने पढ़ा तो बाहर आए तो आगे देखा एक भैंसों का रेवड़ है बहुत बड़ा, उनमें एक संडा चोटा बैठा हुआ है, बाकी भी बैठे हुए हैं। तो ये लोग कहते हैं, बाद लोग हाथों पर बोसा न दे जी, ये न करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इसमें नामी ग्रामी आता था तो उनके सच्चे यार सिद्दीक़ अकबर अपने अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते। ये सिद्दीक़ अकबर और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो हम अदा कर रहे हैं। हजरत ग्रामी, जब हम बाहर आए तो उस रेवड़ के पास खड़े हो तो मैंने पूछा, वो एक संडा जो था बैठा हुआ था, मैंने पूछा कि ये संडा जो है ये क्या करता है? ये उस गढ़ को खींचता है पट्ठों के लिए? तो उसके मालिक ने कहा कि नहीं जी, ये वैसे ही भैंसों में रहता है, हमने घोड़ी रखी हुई। तो वो संडा उठा, ये खलीफा साहब गवाह है और वहाँ पर भी 10 खलीफे गवाह हैं। वो उठा और सिजदा हमारे पाँव में उसने सजदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा जिंदाबाद, अज़मत औलिया जिंदाबाद, अज़मत सैयद आले रसूल जिंदाबाद, आस्तान आलिया के हाल शरीफ जिंदाबाद, आस्तान आलिया के हाल शरीफ जिंदाबाद, सैयद गुलाम मुजद्दद शाह साहेब जिंदाबाद, फैज़ाने मुजद्दिया जारी रहेगा इंशाअल्लाह, हज़रत ग्रामी, इंसानों को तो इंसान पढ़ा सकते हैं, आओ बोसे दो, ऐसे करो, जानवरों को तो कोई नहीं पढ़ा सकता। ये वो सुन्नत ताज़ा हुई है कि आज से 100 साल पहले हमारे वालिद ग्रामी पीर सैयद शाह मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह, आप सबको पता है, मेरा जो हुनक्कर के सामने वहाँ से गुजर रहे थे, साथ जम्मे गफ़ीर था, जिक्र कर रहे थे, तो ऐसा ही संडा जंजीर तोड़कर आकर उनके पांव पर गिरा और उसने सलामी पेश की। तो जो मालिक था उसने कहा, पीर साहब ये संडा आप ले जाएं, मैंने इसे नहीं लेना है। तो हजरात गिरामी, सच्चाई नहीं छुप सकती, सच्चाई कभी नहीं छुप सकती। और जो खुद ज़बानी अपने आप को ये कहें हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जादू हो गए, फलां हो गए, ये कहते हैं पीर हो तो फिर वो पीर न छोड़े। वो क्यों कहे जादू हो गए, फलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो दुआ करे अल्लाह से काम कराए। तो हजरत ग्रामी, आका अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया कि वो लोग औलिया अल्लाह जो हैं उन पर कोई डर और खौफ नहीं होगा, और उन अंबिया और शुहदा उनके मर्तबों पर रश करेंगे और वो बगैर किसी कराबतदारी और रिश्तेदारी के लोगों में महबूब समझे जाएंगे। और फरमाया, कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की जिसकी कुदरत कब्जा में मेरी जान है, उनके चेहरे मुनव्वर होंगे और क़यामत वाले दिन वो हरगिज़ गमगीन नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत ग्रामी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये मेरी बातें तवज्जो से सुनना ताकि आपको असल और नकल में पहचान हो। दो अगर आपके सामने 2 हीरे रख दिए जाएं, एक जो हो असली हीरा हो, एक कांच का हो, दोनों के रंग एक जैसे होंगे, लेकिन ना जानने वाले आदमी को नहीं पता होगा असली कौन है नकली कौन है। लेकिन जब हीरों की पहचान वाले सराफ के पास ले जाएंगे तो वो कहेगा इन दोनों में लाखों और करोड़ों फर्क है। समझ गए? एक कांच है जिसकी कोई कीमत नहीं है, दूसरा हीरा है जिसकी कीमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। तो हजरत ग्रामी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आखिरी बात करूँगा, इस बात को ज़हन में रखना है। शेख अब्दुल कादिर जैनी वली कैसा होना चाहिए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझसे
ایک ضعیف انسان پوچھتا ہے کہ حضور ہاتھ باندھ کر مجھے بتائیے کہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل کیا جائے، اللہ کے نزدیک اللہ کا ولی کس طرح بن جاتا ہے، کس طرح بنا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں ہی اسے جواب دیا کہ ہے ضعیف انسان، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا